नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, इंडिया में ऐसी बहुत ही कम फिल्में बनती हैं जो हर सीन के साथ हमारे पैसे को वसूल कर सकें। लिटरली केजीएफ चैप्टर 2 एक ऐसी ही फिल्म है जो हमारे टिकट के पैसे से कहीं ज़्यादा हमें रिटर्न करती है। एक फुल टू एक्शन पैक्ट की बात करें जो एक साथ क्लास और मास दोनों ऑडियंस को टारगेट कर सके तो वो फिल्म है केजीएफ चैप्टर 2। ये फिल्म हर 5 मिनट में हमसे तालियां और सीटियां निकलवाने का पूरा मादा रखती है। कहीं पर भी ना ये फिल्म बोर करती है और ना ही हमारा ध्यान भटकने देती है। उल्टा ये तो ज़रूर महसूस होता है कि काश ये फिल्म खत्म होने ना पाए। सो फाइनली 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद हम केजीएफ चैप्टर 2 देखकर आ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली खत्म हुई थी। गरुणा की मौत के बाद केजीएफ पर अब हमारे रॉकी भाई का कब्जा हो चुका है। वहाँ की जनता तो खुश है, मगर ऐसे भी कई लोग हैं जो रॉकी भाई को पूरी तरह से पचा नहीं पा रहे हैं। ये कहानी उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी महसूस हो रही है। एक और अधीरा है जो अपना केजीएफ वापस पाना चाहता है, दूसरी ओर रिमिका सेन है, तो वहीं और भी कई सारे छोटे मोटे गुंडे हैं। अब अपना रॉकी भाई केजीएफ को संभाल पाएगा या नहीं ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। दोस्तों, जब ये फिल्म शुरू हुई तो सबसे पहला थॉट ये था कि यार केजीएफ तो रॉकी भाई का हो चुका है, अब अधीरा इसमें एंट्री कैसे करेगा। आमतौर पर तो हीरो कहीं पर जाके विलन से लड़ाई करता है, लाइक एग्जाम्पल के लिए केजीएफ चैप्टर 1, मगर इस बार तो विलन को यहाँ पर आना था। अब वो ये कैसे करता है ये देखना वाकई दिलचस्प था, खासकर जब हीरो के पास एक लंबी चौड़ी सेना हो। यही चीज फिल्म की खूबसूरती को और बढ़ाता है। पिछले ही वीडियो में हमने कहा था कि जब तक विलन हीरो पर भारी नहीं पड़ता तब तक वो इम्पैक्ट पैदा ही नहीं होता है। यही चीज बीस्ट से मिसिंग था। यहाँ फिल्म में संजय दत्त को अधीरा का रोल देना मैं कहूँगा बेस्ट ऑफ बेस्ट डिसीजन था। जितना खतरनाक उनका लुक रखा गया है, सीरियसली फिल्म का लेवल और बढ़ जाता है। अधीरा और रॉकी भाई ये दोनों कैरेक्टर एक ही समय पर एक दूसरे पर भारी पड़ते रहते हैं। ये फिल्म अपने में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड का वादा करती है। फिल्म में तो 3-4 ऐसे ट्विस्ट हैं जिसे किसी ने तो सोचा ही नहीं था। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉकी भाई की जो एंट्री है सीरियसली इतनी क्लासी और स्टाइलिश है जिसके ऊपर के शायद हो ही नहीं सकती। फुल मार्क्स टू द टीम। स्लोमो में बंदे की क्या एंट्री कराई गई है। फिल्म के डायलॉग खासकर रॉकी भाई के लिए जिन पंच लाइनर का यूज किया गया है कि वे जब भी बोलते हैं ऑडियंस सीटियां और तालियां बजाने लगती है। कट टू कट जिस तरह कम शब्दों में डायलॉग रखे गए हैं वो लाजवाब था। एक जगह है जहां पर लोग कहते हैं कि क्या रॉकी को मारने के लिए दूसरा रॉकी नहीं लाया जा सकता। इस पर रॉकी भाई कहता है कि जब मेरे बाप से नहीं हुआ तो तुम लोगों से क्या होगा। सीरियसली यहाँ पर इतनी तालियां और सीटियां बजती हैं जिसका कोई जवाब नहीं था। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना यूनिक और नया था कि फिल्म अपने में ही हाई क्लास लगने लगती है। ऑर्थोडॉक्स तरीके से नहीं बल्कि एक नए तरीके से बैकग्राउंड में वॉइस ओवर चलते हुए सीन्स को आगे बढ़ाया जाता है। स्क्रीन प्ले बहुत 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 ज़्यादा स्टाइलिश है। बात करें बीजीएम की तो वो भी नेक्स्ट लेवल का था। रवि बसरूर ने जो बीजीएम दिया है उसका क्या ही कहना है। एक चेस सीक्वेंस है जहां जुप 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 करके सीन्स देखने को मिलते हैं। नहीं समझे, आई मीन फुल ऑन एक्शन चल रहा था और तुरंत ही जुप करके कुछ सेकंडों के लिए अंधेरा और एकदम साइलेंस, देन अगेन पावर पैक्ड एक्शन, देन फिर से जुप करके साइलेंस, देन एक्शन फिर जुप करके एकदम साइलेंस। भाई ये तो एकदम फैंटास्टिक था, एकदम हॉलीवुड से भी नेक्स्ट लेवल। यहाँ की साउंड डिजाइनिंग भी आउटस्टैंडिंग थी। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने फिल्म की कहानी को इतनी ग्रिपिंग तरीके से डेवलप किया है कि कहीं पर भी फ्लॉस नहीं निकाले जा सकते। कम शब्दों में कहें तो हमें क्लास डायरेक्शन देखने को मिलता है प्रशांत नील की तरफ से। इवन फिल्म को जिस किसी ने भी एडिट किया है भाई उसे अलग से सलामी दो। पूरी फिल्म तो कभी कभी एक ट्रेलर की तरह लगती है। जैसा कि 2 मिनट का ट्रेलर फास्ट फेस फुल ऑन बीजीएम होता है, उसी गति से फिल्म भी चलती है। यानी कि फिल्म के किसी भी हिस्से से आप 2 मिनट काट के एक नया ट्रेलर बना सकते हो। यश तो पर्दे पर पूरी तरह से छाए रहे। एक एक सीन को उन्होंने इतनी कन्विंसली प्ले किया है कि आप उनके और भी बड़े वाले फैन बन जाओगे। संजय दत्त वे तो इतने दमदार रोल में है कि सीरियसली आपको हॉलीवुड फिल्मों की याद आ जाएगी। यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हीरो और विलन दोनों को ही इंसान दिखाया गया है। दोनों को ही चोट लगती है, दोनों को ही पेन होता है। ये अलग अलग सिचुएशंस में एक दूसरे पर भारी पड़ते रहते हैं। इन दोनों को देखकर आप कहीं पर भी ये गेस नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये जीतेगा। यही चीज फिल्म को और भी मजेदार बनाती है। अधीरा और रॉकी भाई को लेकर फिल्म के जितने भी सीक्वेंस रखे गए हैं वो फिल्म की जान है। रवीना टंडन का काम भी बहुत बढ़िया था। अब बात करते हैं अपने कुछ फेवरेट सीन्स की। सबसे पहला जो फिल्म की मेकर्स की तरफ से हमें सबसे अच्छा लगा वो था पुनीत राजकुमार साहब को ट्रिब्यूट देना। ये गेस्चर काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिस तरह अधीरा रॉकी भाई का पहले ही सीन में शिकार करता है वो ऑडियंस को तुरंत उसी वक्त स्तब्ध कर देता है। इसके बाद एक सीन वो है जब रॉकी भाई अधीरा पर गोलियां बरसाता है। ये सीन इंटरवल के तुरंत बाद आता है और पर्सनली मेरा फेवरेट सीन है। सीरियसली जब इस सीन को आप देखोगे तो गूज़बम्प आ जाएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रॉकी भाई इस तरह से अपना कमबैक करेगा। लिटरली ब्लॉकबस्टर। सेकंड, जब रॉकी भाई पुलिस स्टेशन में 4 ग्राम का बिस्कुट लेने जाता है, वहां बाहर आने के बाद वो क्या करता है वो देखने में वाकई मजा आएगा।
अधीरा की एंट्री खतरनाक, रॉकी और अधीरा की फर्स्ट मीटिंग खतरनाक। ऐसा लगता है कि अरे ये क्या, मानो सब कुछ ही खत्म हो गया हो। अगले ही सीन में फिल्म फिर से खड़ी हो जाती है। दोस्तों फिल्म में दो क्लाइमैक्स हैं। पहला अधीरा के साथ, सबको लगता है कि अब फिल्म खत्म, अब क्या बचा, लेकिन उसके ही बाद अनेदर भौकाली क्लाइमैक्स। आखिरी के आधे घंटे तो फिल्म कहीं पर थकती ही नहीं है। बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, बेहतरीन विजुअल्स और बेहतरीन एक्शन देखने को लगातार मिलता ही रहता है। ऐसे कई सीन हैं जिन्हें आप भूल ही नहीं सकते। जब आप फिल्म देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। और हाँ, फिल्म को लास्ट तक देखना। थिएटर लिटरली आधा खाली हो गया था, मगर हम बैठे रहे और तभी फिल्म का मेन सरप्राइज निकल कर आता है। उस सरप्राइज को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों ये एक फुल ऑन एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसे आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। और हाँ, फिल्म का जो पुराना बीजीएम था वो जब जब बजता है भाई हम लोग नॉस्टैल्जिक जोन में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा ओपिनियन। अगर आप फिल्म देखकर आ चुके हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।